चलिए अब देख लेते हैं खबर रफ्तार से। उत्तराखंड कांग्रेस में चल रहा कलह खत्म हो गया। मीटिंग के बाद कांग्रेस हाईकमान ने ऐलान कर दिया कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव हरीश रावत की अगुवाई में लड़ा जाएगा। 2.5 घंटे चली इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि कांग्रेस हरीश रावत को औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी, लेकिन चुनाव की अगुवाई वही करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा। मणिपुर में भी नए साल में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसको लेकर भाजपा ने मणिपुर में चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इसको लेकर शुक्रवार को मणिपुर में भाजपा की तरफ से महिला रैली का आयोजन किया गया। रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार को राजनीति और सरकार में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का श्रेय दिया। कपूरथला लिंचिंग केस में गुरुद्वारे के केयरटेकर को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई जब राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने थोड़ी देर पहले ही कहा कि कपूरथला जिले के गुरुद्वारे में बेअदबी जैसी कोई घटना नहीं हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को ब्लैकमेल करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें, अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा लखीमपुर में किसानों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी। कोरोना का एक और नया वेरिएंट आ गया है। इस नए वेरिएंट का नाम डेल्मिक्रॉन है। कुछ देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे डेल्मिक्रॉन वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का कॉम्बिनेशन है। वहीं देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़ों ने अब चिंता भी बढ़ानी शुरू कर दी है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 346 केस सामने आ चुके हैं। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवाड़ के नगर आयुक्त ने एक नया आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कोविड पर राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उस पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज होगा। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। यूपी में रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। साथ ही साथ शादी समारोह में 200 से ज्यादा की इजाजत है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। अमेरिका में लगातार बढ़ती ओमिक्रॉन वेरिएंट की संक्रमण दर डेल्टा से भी ज्यादा प्रभावी दिख रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ओमिक्रॉन हेल्थ केयर सिस्टम पर तेजी से हावी हो सकता है। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। सीएम चन्नी ने कहा, लगभग 2 लाख परिवार हैं जिन पर 2000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। महाराष्ट्र राज्य शिक्षा परिषद के आयुक्त तुकाराम सुपे के पास से पुणे पुलिस ने 3 करोड़ 88 लाख रुपए की नगद राशि बरामद की। महाराष्ट्र में शिक्षा पात्रता परीक्षा में हुई धांधली के आरोप में तुकाराम सुपे को गिरफ्तार किया। गुजरात के वडोदरा में एक कंपनी में बॉयलर के फटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। बांग्लादेश में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक नाव में आग लगने से 36 लोग जिंदा जल गए। वहीं 100 से ज्यादा लोगों की आग में झुलसने की खबर। दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण में एक बार फिर से अचानक इजाफा देखने को मिला। AQI 425 दर्ज किया गया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। कोरोना पर सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें डॉक्टर संघ महामारी पर महामंथन किया गया। रिव्यू मीटिंग में सीएम ने सख्त निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने कहा, केंद्र सरकार बूस्टर डोज पर विचार करे, वहीं गाइडलाइन को लेकर भी सख्ती की जाएगी। उन्होंने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सीएम का सख्त संदेश, वैक्सीन नहीं तो बेनिफिट्स नहीं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के लाभ रोके जा सकते हैं। राजीव 2021 डिजिटल क्विजथॉन में सीएम गहलोत ने स्टूडेंट्स के संवाद पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही सीएम गहलोत ने डिजिटल क्विजथॉन के विजेताओं को संबोधित किया। बाड़मेर में राज्य सरकार के विरोध में जन आक्रोश रैली के दौरान बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद राजेंद्र गहलोत समेत कई बीजेपी नेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जब बीजेपी नेता जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, उस समय जिला कलेक्टर की सीट पर वो मौजूद नहीं होने से बीजेपी नेताओं ने नाराजगी जताई। कहा, यह अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बाड़मेर में विशाल जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें राठौड़ बोले, प्रदेश में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है, अन्याय के खिलाफ हल्ला बोल जारी रहेगा।
श्रीगंगानगर के पूर्व सांसद शंकर पन्नू के भावुक होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां जिला प्रमुख के लिए हो रहे चुनाव में वोट डालने के बाद पूर्व सांसद भावुक हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मेवाड़ संभाग के दौरे पर हैं। इस दौरान उदयपुर में पूनिया ने जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के नेतृत्व में बीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात की। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।